साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है, ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन निरंतर परिवहन कारोबारियों के हित में निस्वार्थ भाव से पूरा कार्य कर रही है। कि आज एक परिवहन व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय हो गया जिसमें युवा लोग, आजकल आपने देखा होगा यूट्यूबर अपने लड़के का यूट्यूब बनाते हैं, कोई गाड़ी की फ़ोटो डालता, तो लगभग युवा जो है इस काम में जो है बेरोज़गारी इतनी होगी, युवा में बहुत युवा साथी हमारे इस काम में हैं। तो युवा संकल्प उन्नत हिमालय यही विकल्प। तो विकल्प कैसे संकल्पित होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी जागरूकता कैसे बनाए रखनी पड़ेगी, तो इसके लिए जो है आप लोगों के बीच में आए हैं। और कल जैसा कि आपको विदित है, कल जो है परिवहन कारोबारियों के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेकर हमारे जो मार्गदर्शक हैं, हमारे गुरु हैं, जो परिवहन जगत में जिन्होंने पूरा जीवन अपना जो है हम लोगों की सेवा में जो है अपना जीवन पूरा लगा दिया है, ऐसे हमारे ऐसे बट वृक्ष, हमारे ऐसे महान व्यक्तित्व श्रीमान जगमोहन सकलानी जी और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमान दीप शर्मा जी के माध्यम से परिवहन मंत्री, क्योंकि वो लोग दीप शर्मा जी जो है ऋषिकेश ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं और शुरू से जो है परिवहन कारोबार के साथ जुड़े हुए हैं। तो उनके माध्यम से एक पहली बार एक ऐसी हमारे शहर के अंदर एक ऐसा कार्यक्रम किया जा रहा है जिससे आपको परिवहन मंत्रालय से, परिवहन मंत्री जी से सीधा संवाद सारे परिवहन कारोबारियों का होने वाला है। क्योंकि ये ऋषिकेश जो ऐसी जगह है, यहाँ पे बहुत सारी यूनियन हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं और चारधाम यात्रा का जो ये मुख्य केंद्र है, चारधाम यात्रा का मुख्य द्वार है। और ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला, राम झूला में यहाँ पे कई परिवहन कारोबारी, ऑटो रिक्शा हो गया, विक्रम, ई रिक्शा और बस, यहाँ पे कम से कम 2000 बसें, यहाँ पे 3-4 कंपनियाँ यहाँ पे हैं और बहुत सारे सर्विस पहाड़ को जो है ये जो गढ़वाल क्षेत्र है वो यहाँ से कवर करता है। तो इसलिए जो है, और ऋषिकेश ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन में यहाँ पे एक बड़ी शख्सियत है और गढ़वाल ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन में यहाँ पे जो है बहुत बड़ी संस्था है, बहुत सभी लोगों का ये संगम है ऋषिकेश। तो उनके द्वारा एक विचार उनके मन में आया कि क्यों ना हम परिवहन मंत्री जी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद, लंबा इंतजार करने के बाद हमको स्वर्गीय चंद्रनाथ दास जी के बाद हमको परिवहन मंत्रालय में परिवहन मंत्री जी मिले हैं। तो उनके माध्यम से, अपने आदरणीय जगमोहन सकलानी जी के माध्यम से हमको सीधा संवाद जो है कल आशीर्वाद वाटिका हरिद्वार रोड ऋषिकेश में सीधा जनसंवाद हमारे परिवहन कारोबारियों का परिवहन मंत्री जी से होगा। तो मेरा आपसे सभी से अनुरोध है, आप लोगों की जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं, नीति को लेकर, टैक्स बढ़ने को लेकर, ट्रांसपोर्ट नगर बनाने को लेकर, ऋषिकेश का जो एटीएस सेंटर है जो 5 करोड़ की लागत से यहाँ पे जो है एक शोपीस बन के रह गया है, तो हम सब लोग मिलकर निवेदन करेंगे। हमने 4-5 महीने वहाँ पे जो है आरटीओ ऑफिस के बाहर में धरना दिया, हमने अपना कीमती वक्त हमने उस 5 करोड़ जो गवर्नमेंट के जो हमारे टैक्स के पैसों जो पैसा खर्च वहाँ पे हुआ है उसको चालू करने का निवेदन किया है। आप किसी भी रूप में करिए, भाई हमको 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, आप किसी भी रूप में करिए पर उसको चालू करिए। तो एक मत होकर, वो सबकी समस्या है, उस समस्या को हम अपने परिवहन मंत्री जी के समक्ष रखेंगे और टैक्स, हर साल टैक्स बढ़ने की नीति को भी हम जो है परिवहन मंत्री जी के समक्ष सब लोग एक ध्वनिमत से जो है एक उस विषय को रखेंगे। और ट्रांसपोर्ट नगर की आज बहुत बड़ी मांग जो ऋषिकेश के अंदर है, जो बस अड्डे के अंदर जो हम लोग वहीं पे, हम ट्रक वाला भी वहीं है, टैक्सी मैक्सी वाला भी वहीं पे है, 1000 जो 1500 बसें वो भी वहीं पे हैं, तो उनसे वर्कशॉप भी वहीं पे हैं। पूरे गढ़वाल आसपास जो है इतना वो एरिया जो है इतना मतलब जनसंख्या से भरा हुआ है कि आने जाने वाले लोगों को भी उनको भी दिक्कत। और मुख्य विषय जो है, जो हमारा मुख्य कारोबार है, चारधाम यात्रा। तो चारधाम यात्रा ऐसी अव्यवस्थाओं के बीच में होती हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जो नाम पूरे विश्व भर में जो है ऋषिकेश शहर की पहचान है, पूरे विश्व भर में जो है तपोवन, राम झूला, लक्ष्मण झूला, हरिद्वार की पहचान है, वो कहीं ना कहीं पहचान उससे
पहचान को कहीं ना कहीं नुकसान होता है कि भाई यार यहाँ पे तो व्यवस्थाएं कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी जो डेवलपमेंट हुआ नहीं है, प्रगति हुई नहीं है। देखो एक ट्रांजिट कैंप स्टेशन बना है, उसके अंदर कितनी बसें खड़ी होती हैं, लेकिन आज क्या है कि आज पूरा भरा रहता है बसों से। जो हमारी अन्य राज्यों में जो गाड़ी आती है, लंबी लंबी बसें आती हैं, उनसे हमारे सवारी जो है पर्वतीय राज्य में जाते हैं। तो आज हम सरकार से सभी लोग ध्वनिमत से जो है एक मांग करेंगे, आज ऋषिकेश में जो है ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना होनी चाहिए। और जब ट्रांसपोर्ट ये सारी गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट नगर बाहर चल जाएगा, IDPL में जो ज़मीन सरकार की जो है जो सरकार के में नियत हुई है, वन विभाग में नियत हुई, तो उस ज़मीन में हम ट्रांसपोर्ट नगर की मांग करेंगे, एक तरफा हो जाएगा बिल्कुल। जो डेंटर पेंटर जो भी परिवहन संबंधित, और गोदाम, अब गोदाम में देखो सब जगह जो है घरों के बगल में गोदाम है, कहीं धूल जा रहा है, कहीं मिट्टी जा रही है, उससे भी आम आदमी को बहुत परेशानी हुई है। और जो बस अड्डे का जो मूल स्वरूप है, सवारी आएगी, कंफर्ट होकर बैठेगी, दूसरी बस ट्रांसफ़र करेगी यहाँ से, तो वो कहीं ना कहीं वो प्रभावित हो रहा है। एक जाम, एक भीड़, छोटी गली होने के कारण वहाँ पूरा जो है शहर पैक रहता है। उससे शहर वासियों को, देखो यात्री तो एक दिन आएगा 2 दिन आएगा, बेचारा 2 दिन जाम में रहेगा, लेकिन जो वहाँ के आसपास के लोग हैं, जो रहने वाले लोग हैं, उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, ये उनकी आत्मा जानती है। लोकल वालों की आत्मा जानती है कि वो कैसे यहाँ से नटराज तक पहुँचते हैं, नटराज से नीचे जाते हैं, कितना पॉल्यूशन उनको खाना पड़ता है, कितना धक्के उनको खाने पड़ते हैं, कितना संकट उन पे है, ये तो उनकी आत्मा जानते हैं, जो लोग रोज़ उस जाम से रूबरू हो रहे हैं। तो हम लोग सब एक ध्वनिमत से जो है अपने जगमोहन सकलानी जी के माध्यम से जो है पूरा वक्तव्य जो है वो रखेंगे भाई साहब हमारा, उनके माध्यम से जो हम परिवहन मंत्री जी को अवगत कराएंगे अपनी समस्याओं को। और मैं सबसे निवेदन करता हूँ, ये सामाजिक कार्यक्रम है, एक जो परिवहन विभाग है हमारा, उसको रिलेटेड हम लोग जो है डायरेक्ट संवाद हमारा जो है मंत्री जी से होगा। आप लोग आइए, कल समय पे आइए और उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाइए और अपनी समस्याओं को प्रखरता के साथ आप मंत्री जी के समक्ष रखिए। तो मेरा इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सभी से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग जरूर आएं और अपनी समस्याओं को सरकार के पटल पर रखने का काम करें। जब सरकार के पटल पर हम एक ध्वनिमत से अपनी बातें रखेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये पलायन, बेरोजगारी और स्वरोजगार का मुद्दा है। तो युवाओं को कैसे स्वरोजगार मिलेगा, पलायन कैसे रुकेगा और इतने लोगों को सरकार के नौकरी दे पाएगी? स्वरोजगार, स्वयं के उससे जो है रोजगार जो करेगा, तो सरकार इसमें हमारा कितना सपोर्ट करती है, स्वरोजगार में कितना सहयोग करती है। और जो नीतियां बनाने में हमारा सरकार जब तक सरकार हमारा सहयोग नहीं करेगी तब तक उत्तराखंड का परिवहन कारोबारी कहीं भी जो है दिखेगा नहीं। वो बहुत विषय तो इतने हैं कि ख़त्म ही नहीं होंगे विषय। कहीं ना कहीं हम नेता विहीन भी हैं, जो हमारे मुद्दे समय समय पर उठे नहीं, समय समय पर मांगों पर हमारा काम नहीं हुआ। एक विस्तारपूर्ण हमने भी जो है काफ़ी मांगे रखी हैं। बाकी आप लोग जो है ट्रांसपोर्ट नगर का हो गया, फिटनेस सेंटर का हो गया, प्रखरता से उठाइए इस बात। सरकार आपके द्वार है, सरकार आपके पास आ रही है और बिल्कुल आप सौहार्दपूर्वक जो है इस कार्यक्रम को सफल करें, ताकि सरकार को भी लगे यार ये परिवहन कारोबारी व्यवस्थित हैं, ये उत्तराखंड के परिवहन कारोबारी हैं, उत्तराखंड की आजीविका चलाने में इनका कितना सहयोग है। टैक्स बढ़ते हैं, ये 3 बार हमें टैक्स बढ़ गया, तो उसको लेकर भी हम परिवहन मंत्री जी से बात करेंगे कि अन्य राज्य, पड़ोसी राज्यों में आप एनालिसिस करिए कि टैक्स कितना होना चाहिए, लोकल टैक्स। तो हम टैक्स के लिए भी सरकार से जो है निवेदन करेंगे, माननीय मंत्री जी से हम निवेदन करेंगे कि हमें टैक्स को जो है जो बढ़ाने की जो नीति है उसको रोका जाए, कहीं ना कहीं उसको रोका जाए। हमारे उत्तराखंड के परिवहन कारोबारियों के हित इससे प्रभावित हो रहे हैं। हमारे जो हमारे संसाधन हैं, उन संसाधनों में कहीं ना कहीं हम लोग उन पे काम करने के लिए हम कहीं लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो कल साथियों आप लोग समय पे पहुंचने की कृपा करें और कार्यक्रम को एक व्यवस्थित तरीके से जो है बनाने की कृपा करें और अपने जो भी आपके मुद्दे हैं, जो भी आपकी समस्याएं हैं, माननीय मंत्री जी के समक्ष रखें। बाकी एक पूरा डेलीगेशन जो है हमारे बड़े भाई साहब ने जो है वहाँ पे हमारे वक्तव्य रखेंगे, हमारी समस्याओं को रखेंगे और लिख कर जो लाएगा वो परिवहन मंत्री जी को पकड़ा सकता है, कोई इशू नहीं है। कुछ बोलने के लिए कोई सिलेक्टेड लोग होंगे वहाँ पे, जितने भी लोगों को आदेशित होगा, मंच के माध्यम से आदेशित होगा, वही लोग वहाँ पे जो है वक्तव्य रखेंगे और जो हमारे बॉस का आदेश होगा उसका पूरा पालन होगा। तो बॉस ने हमारी पूरी बात रखेंगे तो उसका पूरा पालन होगा। तो मैं आपसे
निवेदन करता हूं कि आप कल इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और सरकार के पटल पर अपनी बात रखें, सौहार्दपूर्वक अपनी बात रखें। तो साथियों, उम्मीद है कि आप लोग इस कार्यक्रम को परिवहन कार्यवाही, और हमेशा मैं आदरणीय अपने जो हमारे परिवहन कारोबार के जो है बहुत लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं हमको निस्वार्थ भाव से, मैं उनसे निवेदन करूँगी ये कार्यक्रम हर 6 महीने में या हर साल में ये ऐसा कार्यक्रम होने चाहिए। सरकार के डायरेक्ट संवाद होना चाहिए। कभी कई सालों से हम लोग ऐसे पड़े हैं जैसे सूखे पेड़ की तरह, कोई सुनवाई नहीं, कोई पूछ नहीं, कोई गाछ नहीं। पहली बार हमें ऐसा मौका मिला है आदरणीय जगमोहन संगलानी जी के नेतृत्व में कि ये हमें डायरेक्ट सरकार से हमारे पास आ रही है। परिवहन मंत्री जी डायरेक्ट डीसी के पहुंच रहे हैं और सभी परिवहन कारोबारियों से अपनी बातें, उनके पूरी टीम भी उनके साथ रहेगी, जो भी आपकी समस्याएं होंगी उसका निदान होगा। तो पहली बार ये हो रहा है तो हम इसके लिए बहुत ही गदगद हैं, बहुत ही प्रसन्न हैं और बहुत ही खुश हैं। हमारी शिकायत ये भाई हमारा कहीं संवाद नहीं हो पा रहा, कहीं बातचीत नहीं हो पा रही, कहीं मिलना नहीं हो पा रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है आज परिवहन विभाग से हम कितने करीब ढंग से जो है परिवहन विभाग को देखेंगे और परिवहन विभाग से अपनी समस्याएं, जो उत्तराखंड के जो रोजगार के लिए जो लोग युवा साथी हमारे इस काम कर रहे हैं उनको कैसे हम उसका लाभ पहुंचाएंगे, टैक्स को बढ़ने के लिए कैसे उनको रोकेंगे। तो ये हमारी प्रमुख मांगे जो है आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के समक्ष हम लोग रखेंगे। तो इस कार्यक्रम की आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है शोभा बढ़ाइए, आइए और अपनी बात रखिए, सरकार आपके द्वार है। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। कल पहुंचिए आशीर्वाद वाटिका, हरिद्वार रोड, ऋषिकेश। धन्यवाद। जय श्री राम, जय उत्तराखंड।